Assalamualaikum warahmatullah. This is the fourth class video of PIAIC Web3 and Metaverse Development Program. I'm completely slumbered. It's 6 a.m. in the morning and I didn't sleep. But I thought I should make this video because कोई ना कोई काम आ जाता है. और एक और चीज़, यहाँ पर हमारे नेबर के घर में एक मुर्गा है, तो अगर उसकी आवाज़ इसमें आती है तो काइंडली आप उसको इग्नोर कर दीजिए. आज क्लास 4 में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स के साथ एरेज. ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले क्लास 3 में एक चीज़ रह गई थी, आपको पता है, वो थी पैकेजेस डॉट जेसन वाली फाइल. वो हम क्यों बनाते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा भी हम जब करेंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ. यहाँ पर हर क्लास के लिए मैं अलग से बनाता हूँ टीएस. वही आपने टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनानी है, पैकेजेस की फाइल बनानी है और फिर इंडेक्स डॉट टीएस. पैकेजेस की फाइल हम इसलिए बनाते हैं, इसमें बेसिकली हम लाइब्रेरीज, डिफरेंट पैकेजेस, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं. जैसे कि सी और C++ लैंग्वेज में हम उस सबसे पहले लाइब्रेरी लिखते हैं ना. अगर आप वो लाइब्रेरी नहीं लिखते तो नीचे अगर आप कोई कोड डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉन्ट है या कोई पीस ऑफ कोड आपने किसी लाइब्रेरी का यूज़ करना है, आप वो यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो पिक ही नहीं करेगा क्योंकि आपने वो इंस्टॉल नहीं किया होगा. ठीक है. सिमिलरली आपने कोई फॉन्ट यूज़ करना है, आपने कोई इसमें एबिलिटी डालनी है अपने कोड में जो कि ऑलरेडी पहले से इसमें नहीं है टाइपस्क्रिप्ट में, तो उसको आप क्या करते हो, कहीं से उसका पैकेज उठाते हो, npm का पैकेज आप उठाते हो और आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हो, तो फिर आपको वो फीचर अलाउ कर देता है कि आगे जाकर हम जैसे जैसे कोड करेंगे ये हम यूज़ करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये पैकेज के डॉट जेसन की फाइल हम यूज़ नहीं करते हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन से. तो फंक्शन बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है. ठीक है, पीस ऑफ कोड जिसको हमें रिपीटेटिवली यूज करना है. फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्कूल क्लास का रिकॉर्ड है, क्लास 8, तो उसमें स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स और उसका जो है टोटल मार्क्स, उसका एवरेज, उसका परसेंटेज और पोजीशन, ये सारी चीज़ें सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होंगी. तो ये मैं बेहतर नहीं है कि एक बार ही कोड करके पूरा उसमें मैं सारा जितनी कोडिंग है एक बार ही करके फंक्शन बना दूं और उसको मैं बार बार कॉल करूं, या ये तरीका करूं कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग से कोड करूं. तो ये जो है सही अप्रोच नहीं है. सही अप्रोच ये है कि आप एक ही बार में बनाओ कोड और हर स्टूडेंट के लिए उसको कॉल करो. ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है एक बार. दूसरा ये कि आपका कोड बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन लगता है क्योंकि आप उसमें फंक्शंस को कॉल करते हैं तो मेस नहीं बनता उसमें. ठीक है, तो ये इसके दो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं फंक्शन के. अच्छा, काइंडली आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लीजिए क्योंकि मैं ऐसी कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ कि जिसको आप अपने साथ साथ नोट करते जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहेंगी और साथ में फिर थोड़े टाइम बाद आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा. देखिए, फंक्शन जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले एक हम ये यूज़ करते हैं फंक्शन कीवर्ड. ठीक है, तो इस फंक्शन कीवर्ड से ही हमारा फंक्शन बनता है. तो सबसे पहली चीज हमने फंक्शन कीवर्ड यूज करना. फिर उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं कि फंक्शन को जो आपने नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं. इसके नेमिंग कन्वेंशन सेम ही है, नेमिंग का तरीका सेम ही है जैसे वेरिएबल्स का होता है. लाइक नंबर्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं, डॉलर साइन आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो इसका अल्फाबेट है ना वो नंबर नहीं हो सकता. तो ये सेम कन्वेंशन जैसे वेरिएबल्स के होते हैं. फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस. सो दिस इज सिंपल फंक्शन सिंटैक्स. ठीक है. अच्छा, ये जो हिस्सा है इसको मैंने इसलिए नीचे वाले हिस्से से इस तरह से जुदा लिखा है, उसको मैं इस तरह से लिख सकता था, लेकिन इसको मैंने इसलिए जुदा किया है कि इस हिस्से को हम कहते हैं सिग्नेचर. ठीक है, फंक्शन का ये सिग्नेचर पार्ट है. और ये जो हिस्सा है पैरेंथेसिस के अंदर जो आप जितना भी कोड करते हैं, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग, इसके दरमियान जितना भी हिस्सा होता है इसको कहते हैं बॉडी. ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखें. लिखना ही है, मैं यहां से मिटा देता हूं. अच्छा, अभी ये सिंपल फंक्शन बन गया. इसके दरमियान मैं अभी कोड लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल console.log और
हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए दो चीजें हैं, ये फंक्शन अभी बन गया, लेकिन चूंकि ये मैंने फंक्शन बना दिया, ये नीचे रन होगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ बना लिया लेकिन कॉल तो मैंने किया नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको सेव करके, और यहाँ पर मैंने इसको किया कॉल। देखिए कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये मैंने फंक्शन बना तो दिया है, इसके बनाने के अमल को कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। लेकिन इसको जो है मैंने अभी कॉल नहीं किया, इसके कॉल के अमल को कहते हैं इन्वोकिंग, इन्वोकेशन। तो इसको कॉल करने के लिए अभी मैं नीचे क्या करूंगा, मैं नीचे इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है, और फिर से राउंड ब्रैकेट्स, और क्योंकि एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसको मैंने क्लोज किया। अब जब मैं नीचे इसको कंपाइल करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन हो गया। तो ये फंक्शन मैंने पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, और ये फंक्शन में जो कोड था वो रन हुआ। अब हुआ यहाँ पे क्या कि ये फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी बना दिया, बनाने के अमल को क्या कहते हैं डिक्लेरेशन। उसके बाद ये फंक्शन नीचे मैंने इसको कॉल किया, तो तब जाके ये नीचे अभी ये आ रहा है, रन हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ। जब मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया, ये ऊपर इसने फाइंड किया कि इस नाम का फंक्शन कहाँ पर है, ये गया वापस ऊपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आया, इसने ग्रीट ढूंढा, ग्रीट के अंदर ये गया, और ग्रीट के अंदर फंक्शन के जब अंदर ये गया तो उसमें इसको console.log मिला, जिसमें ये हेलो वर्ल्ड था, और इसने उसको रन किया, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड इस ग्रीट वाले फंक्शन के अंदर था। जब मैंने इसको ये ग्रीट कॉल दी, तो ये फंक्शन ऊपर जाकर इसने ये फंक्शन को ढूंढा, और वहां से इसको उठाकर ये पीस ऑफ कोड को रन किया। अभी मैं जितनी बार भी इसको यहाँ पर कॉल करूंगा, जितनी बार भी मैं कॉल करूंगा, ये हर बार ये उतनी बार रन होगा। ये सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 4 बार रन हुआ। तो इस तरह से हम बनाते हैं फंक्शन, लेकिन ये मैंने बहुत सिंपल फंक्शन बनाया है। अभी इसमें कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हम डालते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि आप इसमें डालते हो कि इनपुट वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है। इनपुट वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूजर, आप पैरामीटर में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लाइंट दे देता हूँ, क्योंकि ग्रीटिंग्स हम अक्सर क्लाइंट को करते हैं, क्लाइंट, और उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस क्लाइंट में जो वैल्यू आएगी तो वो स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। ये मैंने एक इसमें पैरामीटर दिया, ठीक है। तो ये इसकी इनपुट मैंने वैल्यू मैंने डाली कि इसका पैरामीटर जब भी नीचे से आपको वैल्यू मिलेगी तो ये वैल्यू मिलेगी इसमें, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं यहाँ पर एक और चीज, हेलो, ठीक है, प्लस क्लाइंट, ठीक हो गया। अब यहां पर मैं जब कॉल करूंगा ग्रीट के फंक्शन को, तो इस राउंड ब्रैकेट्स में मैं इस क्लाइंट की वैल्यू डालूंगा। तो मैं हेलो यूजर या फिर मिस्टर यूजर, यहां से मैं इसको करता हूं से, और यहां से करता हूं इसको रन। ये देखिए, तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। अच्छा, मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या देना है, फंक्शन कीवर्ड, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम देना। मैं भी बनाता हूँ सम का फंक्शन। फिर आपने देने राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में आपने पहले फंक्शन का जो पैरामीटर है उसका नाम देना। मैंने num1 दिया, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप आप इसको डिस्क्राइब करें, कौन सी डेटा टाइप में आप इसको इनपुट को देंगे। फिर जब आपने दूसरा पैरामीटर यूज करना होगा उसके लिए आप कॉमा यूज करें। दूसरा पैरामीटर मेरा num2, डेटा टाइप देने के लिए आप कॉलम यूज करते हैं, और इसकी डेटा टाइप भी नंबर हो।
अच्छा, ये जो है इसकी वैल्यू मुझे रिटर्न भी तो कुछ मिलेगा ना, मैं रिटर्न यूजर से एक्सपेक्ट करता हूँ नंबर्स में। तो उसके लिए आप जो है इसी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आप रिटर्न की डेटा टाइप डालें कि आपको रिटर्न वैल्यू किस में चाहिए। तो मैंने डेटा टाइप डाली नंबर। अब यहाँ पर आपने दोबारा से पेरेंथेसिस डाले, ठीक है। पेरेंथेसिस में आप को जो पीस ऑफ कोड चाहिए रिटर्न में मुझे num1 एडिशन टू num2, ठीक है। ये आपका फंक्शन देखें, ये सिग्नेचर है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी। इसको पूरे इस प्रोसेस को, ये जो मैंने भी किया, ये आप अगर एग्जीक्यूट कर भी देना ये प्रोग्राम, तो ये फंक्शन रन नहीं होगा क्योंकि आपने इसको कॉल ही नहीं किया। तो इस वाले हिस्से को, यहाँ तक जो मैंने अभी फंक्शन लिखा है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। फिर इससे नीचे जो मैं इसको कॉल करता हूँ तो उसको कहते हैं इन्वोकेशन। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं नाम देता हूँ आंसर, और वहां पर मैं कॉल करता हूँ फंक्शन सम को, और इस num1 में मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 12। फिर से मैं कॉमा दूंगा क्योंकि एक पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर में मैंने चूंकि कॉमा डाले तो यहाँ पर भी कॉमा दूंगा, और 20, तो 12 + 20 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको करवाऊंगा फंक्शन डॉट टॉप में आंसर, ठीक हो गया। इसको करते हैं सेव, यहाँ से ट्रांसफाई और इंडेक्स, ये देखिए 32। तो ये है आपका फंक्शन। इस फंक्शन को हम कहते हैं नेम फंक्शन। लाइक इसको हम, क्योंकि फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम नेम फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है एरो फंक्शन। अब इस फंक्शन और एरो फंक्शन में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है वो स्कोपिंग का है, लेकिन उसको हमने पढ़ा नहीं, वो आगे जाके डिस्कस होगा। लेकिन आपको उसका सिंटेक्स मैं सिर्फ बता देता हूँ कि उसका सिंटेक्स होता कैसे। इसमें हम जब फंक्शन यूज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। उसमें आप फंक्शन का कोई कीवर्ड डालते ही नहीं, आप डायरेक्ट जो है पैरेंथेसिस डाल देते हो। अगर पैरामीटर्स आपने डालने हैं तो यहाँ पर इसमें आप पैरामीटर्स डालते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक एरो बनाते हो, एरो इस तरह का होता है, ठीक है। और यहाँ से आप पैरेंथेसिस डाल के इसमें आप अपना फंक्शन पीस ऑफ कोड जो भी है आप वो इसमें डालें, और वो उसको रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको एरो फंक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ इस फंक्शन को कॉपी, एरो फंक्शन को, और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो मैंने कमेंट कर दिया। अब इसको चूंकि मैंने दिखाना भी है, नजर भी तो आए, तो इसको मैं करता हूँ कट और लो, इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट, सेव, ये सी, अब देखें ये वही सिंपल पैरामीटर्स यूज हुए। एक्स, एक हमने एक्स नंबर लिया, एक हमने वाई नंबर लिया। हमें रिटर्न क्या चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए नंबर, ठीक है। अच्छा, चूंकि इस मैंने एरो फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तो इसके लिए हमने इसको नाम तो देना है ना, तो हमने इसको नाम दिया sum1, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसमें वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज मैंने sum1 को कॉल किया, और उसमें मैंने फर्स्ट पैरामीटर में मैंने 10 की वैल्यू डाली, सेकेंड में मैंने 20 की डाली। जब ये उसमें गई ये चूंकि ये वैल्यूज इसके अंदर चली गई, अभी ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। तो ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो ये यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 20 आया, और 10 20 आपस में सम हुए, और हमें 30 आउटपुट मिल गया, ठीक है। अभी देखिए इसको जितनी बार भी मैं रन करना चाहूँ डिफरेंट वैल्यूज के साथ, ही मुझे डिफरेंट वैल्यूज देता जाएगा। तो इसको मैं रिपीटेटिवली जितनी बार भी रन करना चाहूँ कर सकता हूँ। अच्छा, एरो फंक्शन की एक खास बात ये है कि अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट यूज करते हो एरो फंक्शन में, तो उसके लिए फिर आप ये पैरेंथेसिस को स्किप कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा फिर इजी हो जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो इसको, या आप यहाँ से ये कर दो, ये रिटर्न भी हटा दो, तो ये भी फाइन है। तो ये अभी भी रन होगा, देखिए। तो ये देखिए थोड़ा सा वो सिंटेक्स थोड़ा सा कस्टम तो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है ना। तो एरो फंक्शन का ये काम है। इसमें ये कि इसका स्कोपिंग, इसकी स्कोप थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी। तो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि
कुछ ऐसे कोड्स जिनको हम कुछ कंडीशन देकर रन करवाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ही हो जाए, हम चाहते हैं कि उसको एक कंडीशन दे दें कि अगर ये कंडीशन मैच हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो तब इस पीस ऑफ कोड को रन करना, वरना तो इस पीस ऑफ कोड को स्किप करके, क्योंकि लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में रन होता है, एग्जीक्यूट होता है कोड, तो हम उसको एक ऑप्शन दे देते हैं, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स निकली, अगर ये सही नहीं निकली तो इस वाले कोड को स्किप करके आगे चले जाना, आगे वाले कोड को रन करना, अगर वो भी जो है फॉल्स निकला तो आप आगे चले जाना। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ सिंटैक्स पे गौर करें, एरर वगैरह आएंगे उस पर आप गौर ना करें। देखिए ये सबसे पहले हम इफ का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम डालते हैं राउंड ब्रैकेट्स। इस राउंड ब्रैकेट्स में हम कुछ कंडीशन देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर उसके बाद हम एक पैरेंथेसिस डालकर उसमें एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस पीस ऑफ कोड को आप रन करना, वरना अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो आप नीचे जाके एल्स की स्टेटमेंट में ये जो पीस ऑफ कोड लिखा है इसको रन कर दें। तो ये है सिर्फ एक इफ एल्स का सिंटैक्स, मैंने सिंपली आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको नेस्टेड इफ और एल्स इफ भी इसी में बता देता हूँ, फिर कंप्लीट एक एग्जांपल कर लेंगे, आपका ये स्टेटमेंट का क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इफ है ना, यहाँ पर मैंने इफ डाला, तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर जो भी कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल एज 20 हुई तो इस पीस ऑफ कोड को आप रन करना, लेकिन अगर 20 ना हो, 20 से कम हुई तो आप, या ज्यादा हुई तो आप इस वाले को रन करना, नीचे वाले को। ठीक है, लेकिन बाज औकात ये होता है कि हम कहते हैं एज 20 हुई तो आप ये करना, लेकिन अगर 20 ना हुई, 18 हुई, तो उसके लिए फिर हम डालते हैं एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ के लिए भी सेम आप राउंड ब्रैकेट्स डालते हो कि अगर वो 18 हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद आप डालते हो ये पैरेंथेसिस, यहाँ पर एल्स इफ ये है। ठीक है, पैरेंथेसिस आप डालते हो, फिर उसके बाद आप कहते हो कि नहीं 18 भी नहीं, अगर 16 हुई तो उसके लिए आप एक अलग पीस ऑफ कोड रन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक और एल्स इफ बना लेते हैं। सेम आप राउंड ब्रैकेट डालो, ठीक है, इसमें आप कंडीशन डालो, फॉर एग्जांपल 16 ईयर्स हुई एज, और यहाँ पर आप पैरेंथेसिस डालो। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस डालते जाते हो कि 20 हुई तो आप ये पीस ऑफ कोड रन करना, और अगर 18 हुई तो आप ये पीस ऑफ कोड रन करना, अगर 16 हुई तो ये पीस ऑफ कोड, वरना अगर इनमें से कोई भी ना हुआ तो इस पीस ऑफ कोड को आप रन कर देना। तो ये एक सिंपल मैंने आपको एल्स इफ भी बता दिया। ठीक है, तो दूसरी टाइप की। अच्छा, अब एक आता है नेस्टेड इफ। ये दो चीजें क्लियर हो गई, मैं एक एग्जांपल करूंगा, आपको पूरा उसके साथ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेस्टेड इफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इफ स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये एक इफ की मैंने स्टेटमेंट बनाई, ये एक इफ हो गया, और नीचे सबसे नीचे आएगा एल्स, एल्स आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अगर तो ये कंडीशन मैच होती है कि उसकी एज हो 25, तो आप इस पीस ऑफ कोड को रन करना, नहीं तो ये पीस ऑफ कोड। ये तो क्लियर है ना, इफ एल्स की सिंपल मैंने सिंटैक्स मैंने उसका बनाया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो इसके अंदर ये ब्लॉक है ना, इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये रन होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती है 25, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये रन नहीं होगा, किसी भी सूरत रन नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ये 25 जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए। अब होता क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इसके बाद मैं इसकी के इफ के अंदर अगर मैं एक और इफ डाल दूं, और उसके साथ मैं एक और कंडीशन डाल दूं कि एज तो 25 हो, लेकिन उसका कलर जो है, स्किन कलर या उसकी हाइट जो है, उसकी हाइट 6 फीट हो। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, बाद में अभी फिर प्रॉपर कोट करेंगे, हाइट उसकी 6 फीट हो। तो ये मैंने कंडीशन के अंदर ही एक और कंडीशन दे दी, ये वो नहीं है, सेम एज वाली कंडीशन नहीं है। इससे पहले जो मैंने एल्स इफ किया था, तो उसमें ये था कि एज एक ही कंडीशन में डिफरेंट जो है पॉसिबिलिटीज चल रही थी कि अगर एज उसकी 25 होगी तो ये, 23 होगी तो ये रन करना, 22 होगी तो ये रन करना, 18 होगी तो ये रन करना, नहीं तो कोई भी नहीं हुई तो आप एल्स वाला कोड रन कर देना। लेकिन इसमें ये होता है कि ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये पीस ऑफ कोड रन होगा, लेकिन उसी के अंदर मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ, ये ऑप्शनल है।
अगर तो उसकी हाइट भी 6 फीट हुई तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन के, यहाँ पर मैं एक और पीस ऑफ कोड देता हूँ कि आप इसको प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, आप इसको प्रायोरिटी दे दो बाकी लोगों पे या इंटरव्यू के लिए जो आ रहे हैं। तो इस तरह से इसके अंदर मैंने एक और इफ डाला। अगर तो आप यहाँ पर और एल्स इफ डालना चाहें तो एल्स इफ भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर सिर्फ आप एल्स पे इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप एल्स डालें और ये खत्म होगा। तो ये एक एडिशनल स्टेटमेंट आप अगर आप डालना चाहो कि देखो एज तो उसकी अगर 25 हुई तो ये पीस ऑफ कोड रन होगा। ठीक है, नहीं हुई तो फिर तो एल्स पे चला जाएगा। अब ये रन होगा तो उसके लिए एक एडिशनल हमने डाला कि अगर हाइट 6 फीट हुई तो आप ये वाला कोड रन करना। अगर हाइट हुई 5.8, ठीक है, तो आप ये वाला कोड रन करना। मैंने एक दूसरा एल्स इफ बना दिया। नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी ना हुआ तो आप ये वाला कोड रन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये इसको प्रायोरिटी दो। यहाँ पर मैं जो कह सकता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा मिडल लेवल प्रायोरिटी दो। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि आपको सबसे एंड में प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरह से डिफरेंट कोड आप रन कर सकते हैं और आगे यूजर को दिखा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रहा था कि नेस्टेड इफ और एल्स इफ में क्या फर्क है। अभी हम करते हैं एक स्टेटमेंट पे कंप्लीट कोड, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल यूज होती है वो हम ग्रेडिंग लाइक सिस्टम हो सकता है कि आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर 85। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इफ एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक कंडीशन देता हूँ कि आप यहाँ पर रन करो ग्रेड ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मैं दूंगा कहीं से स्कोर ग्रेटर देन 70, तो आप ग्रेड भी दिखाओ। थोड़ा सा आपको अच्छा करके दिखाता हूँ कि अगर स्कोर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 69 तो आप ग्रेड सी दिखाओ, नहीं तो आप फेल कर दो। तो मैंने सेव किया, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। क्योंकि देखिए अभी मैंने यहाँ पर इसको स्कोर दिया 85, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना, तो 85 वाली कंडीशन क्योंकि ये वाली ट्रू हुई तो ये वाली ग्रेड ए मुझे शो होगा। अच्छा, यहाँ पर ग्रेड सी क्यों शो हुआ? अच्छा, ये मैंने सॉरी ठीक है, ये देखिए छोटा सा मैंने वो कॉपी पेस्ट किया तो उसकी वजह से वी नो इंडेक्स देखिए ग्रेड ए शो किया। अभी जैसे जैसे मैं इसका ग्रेड चेंज करता हूँ, मैंने ये किया 65 और इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देखिए ये ग्रेड सी शो। अच्छा, अभी मैं और क्योंकि ये तो हो गया इफ और एल्स इफ और एल्स का हो गया, अभी मैं थोड़ा सा ये एल्स इफ को हटा देता हूँ। मैं आपको नेस्टेड इफ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ग्रेड ए तो आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसका स्कोर है 95, तो इस बंदे को अवार्ड भी तो मिलना चाहिए, कुछ स्कॉलरशिप मिले इस बंदे को। तो यहाँ पर हम डालेंगे इफ, एक इफ के अंदर इफ डाल दिया और कि उसका अगर स्कोर होगा 90 से प्लस, तो 90 से अबव होगा
तो फिर आप क्या करना, आप रन करना 100% डॉलर ठीक है। और अगर 90 से अबव नहीं होगा, 85 से अबव होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एल्स इफ डालेंगे, एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 85, तो फिर क्या करो आप, तो दो 50% स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये सेव किया मैंने, और एंड में यहाँ पर आप एल्स भी डाल सकते हो, ऑप्शनल होता है, लेकिन चलो आप डालें तो अच्छा, ठीक है। सेव किया, यहाँ से मैं इसको करता हूँ रन। ये देखें, क्योंकि यहाँ पर स्कोर था 95, तो ये पहले सबसे पहले स्कोर में आया 80, स्कोर उसका चूंकि 80 से अबव है तो ग्रेड ए उसका आया, तो ग्रेड ए शुरू हुआ, लेकिन चूंकि वो 90 से भी अबव है तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिली। तो ये इस तरह से आप नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये अरे को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या मान लो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।